क्या हो अगर भारत एक ऐसा एयरपोर्ट बन जाए जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाए, जहां हर साल करोड़ लोग सफर करें और जो भविष्य की टेक्नोलॉजी से लैस हो। तो क्या यह सिर्फ सपना है या हकीकत बन चुका है? हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जियो एयरपोर्ट की, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों में से एक है। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य दिल्ली एनसीआर में बढ़ती एयर ट्रैफिक की समस्या को कम करना है। इस प्रोजेक्ट की कहानी करीब 2 दशकों पुरानी है। सबसे पहले इस एयरपोर्ट का प्रस्ताव सन 2001 में सामने आया था, जब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को देखते हुए एक दूसरे एयरपोर्ट की आवश्यकता महसूस हुई थी। हालांकि उस समय पर्यावरण मंजूरी, राजनीतिक असहमति और अन्य प्रशासनिक कारणों की वजह से यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया है और कई सालों तक फाइलों में ही दबा रहा। इसके बाद सन 2017 में इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से गति मिली, जब केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर इसे प्राथमिकता दी और तेजी से काम शुरू किया गया। सन 2019 में इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण साल साबित हुआ, क्योंकि इसी वर्ष यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी EIDA ने इस एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया। यह टेंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत निकाला गया था, जिसमें सरकार जमीन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती है और प्राइवेट कंपनी निर्माण, निवेश और संचालन की जिम्मेदारी उठाती है। इस टेंडर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें स्विट्जरलैंड की ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG, भारत की GMR ग्रुप, अडानी ग्रुप और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड शामिल थी। इन सभी कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई, लेकिन आखिरकार ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर ऑफर करके बाजी मार ली। कंपनी ने प्रति यात्री 400.97 का रेवेन्यू शेयर देने का प्रस्ताव रखा, जो अन्य कंपनियों से काफी ज्यादा था, और इसी आधार पर इसे विजेता घोषित किया गया। अगर टेंडर की लागत की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआती में अनुमान लगभग 29,650 करोड़ रखी गई थी, जो समय के साथ बढ़ भी सकती है। ज्यूरिच एयरपोर्ट को यह प्रोजेक्ट डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट यानी DBFO मॉडल पर 40 साल के लिए दिया गया है। इसमें कंपनी एयरपोर्ट का निर्माण करेगी, उसका संचालन करेगा और तय समय के बाद इसे सरकार को सौंप देगी। इसके बाद 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा इस एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया गया और यही से इसके निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत हुई। इसके बाद तेजी से निर्माण कार्य शुरू किया गया और लक्ष्य रखा गया कि पहला चरण 2024 से 2025। अगर हम इस एयरपोर्ट के डिजाइन और फीचर्स की बात करें तो यह न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की क्षमता रखता है। यह करीब 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे पूरी तरह से मॉडर्न और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह 0 कार्बन इमिशन के लक्ष्य को पूरा कर सके। यहाँ पर सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा स्तर पर उपयोग किया जाएगा और पानी के पुनर्चक्रण पर भी व्यवस्था होगी। अब बात करते हैं कि सबसे अहम हिस्से की, यानी फेज वाइज डेवलपमेंट की। इस एयरपोर्ट को 4 बड़े चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण यानी फेज 1 में एक रनवे, एक टर्मिनल बिल्डिंग और 1.2 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता विकसित की जाएगी। इस चरण में कार्गो टर्मिनल और ATC टावर भी बनाया जाएगा। पहले रनवे की लंबाई करीब 3900 मीटर होगी, जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए उपयुक्त है। दूसरे चरण यानी फेज 2 को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें दूसरा रनवे जोड़ा जाएगा और यात्री क्षमता बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी जाएगी। तीसरे चरण यानी फेज 3 को 2035 से 2037 के बीच पूरा करने की योजना है, जिसमें तीसरा रनवे बनाया जाएगा और क्षमता 5 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी। अंतिम चरण यानी फेज 4 में एयरपोर्ट को पूरी तरह विकसित किया जाएगा, जिसमें कुल 5 रनवे होंगे और इसकी क्षमता 7 करोड़ से अधिक यात्रियों प्रतिवर्ष होगी। यह पूरी तरह विकसित होकर एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा। अब अगर बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का एक बड़ा प्रतीक है। यह न केवल दिल्ली NCR के एयर ट्रैफिक को संतुलित करेगा, बल्कि भारत वैश्विक एविएशन मैप पर एक मजबूत स्थिति में भी लाएगा। आने वाले वर्षों में यह एयरपोर्ट भारत की आर्थिक प्रगति और तकनीकी क्षमता का एक शानदार उदाहरण बन सकता है। धन्यवाद।